वज़ीर आज़म इमरान खान का नाअहली के ताने देने वालों को पैगाम, अपनी कामयाबियां गिनवा दी। कहा अगर नाअहल हुकूमत थी तो कौम को बहरानों से कैसे बचा लिया। भारत समेत खित्ते के बाकी मुल्कों से हमारे हालात बेहतर हैं। महंगाई पर बोले कि मसला सिर्फ पाकिस्तान में नहीं पूरी दुनिया में है, लोग तकलीफ में हैं, पाकिस्तान क्या कर सकता है। अमरीका और बरतानिया में हुकूमतों पर महंगाई की वजह से तनकीद की जा रही है, पूरी कोशिश कर रहे हैं कि मुल्क की बरामदात बढ़े। टमाटर और प्याज बेचकर खुशहाल नहीं हो सकते, हमें मजीद सनतें लगाना होंगी। बरामदात नहीं बढ़ाएंगे तो IMF में फंस जाएंगे। हुकूमत किसी बहरान को काबू नहीं कर सकी, उनके बस में कुछ नहीं। इससे ज्यादा नाअहल हुकूमत इस मुल्क में नहीं आई। ऑपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ इमरान खान की हुकूमत पर बरस पड़े। कौमी असम्बली से खिताब में कहा कि रोम जल रहा है, नेहरू बांसुरी बुझा रहा है। अगर अवाम की जेब खाली है तो ये बजट जाली है। ये बजट महंगाई और बेरोजगारी का बजट है। मुल्क की थोड़ी बहुत आज़ादी मिनी बजट में IMF के हवाले कर दी गई। मईशत को भी IMF की तहवील में दे दिया गया। बजट से मुतालिक भी PTI ने अपनी रिवायत के मुताबिक यू टर्न लिया। हुकूमत शहबाज शरीफ को अंदर करवाने के लिए अदालत जाएगी। विफाकी वजीर इत्तलात फवाद चौधरी ने काबीना का फैसला सुना दिया। कहा शहबाज शरीफ ने बीमारी का ड्रामा रचाकर नवाज शरीफ को मुल्क से बाहर निकाला। शहबाज शरीफ ने फ्रॉड किया, उन्हें जेल भिजवाएंगे। नवाज शरीफ हुकूमत से खुलम खुला फ्रॉड करके मुल्क से बाहर गए, वहां बैठकर रियासत और कानून का मजाक उड़ा रहे हैं। शहबाज शरीफ अपने हल्फ के मुताबिक नवाज शरीफ को वापस लाएं या फिर उनके खिलाफ आर्टिकल 63 की कार्रवाई की जाए। शहबाज शरीफ ने दो टोक जवाब देते हुए कहा कि हुकूमत अदालत जाना चाहती है तो शौक से जाए। सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन ने ताहयात नाअहली खत्म कराने से मुतालिक दरख्वास्त तैयार कर ली। दरख्वास्त सुप्रीम कोर्ट में दायर करके विफाक को फरीक बनाया जाएगा। दरख्वास्त में इस्तदा की जाएगी कि ताहयात नाअहली के असूल का इतलाक सिर्फ इंतखाबी तनाज़ात में इस्तेमाल किया जाए। पिटिशनर सदर सुप्रीम कोर्ट बार एहसन भोन कहते हैं कि दरख्वास्त आइंदा चंद रोज में दायर कर दी जाएगी। सुप्रीम कोर्ट ने साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ को कागजात नामजदगी में हकायक छुपाने पर ताहयात नाअहल किया। सुप्रीम कोर्ट ने जहांगीर तरीन को ऑफशोर कंपनी जाहिर न करने और अदालत के सामने झूठ बोलने पर ताहयात नाअहल किया। मामले खुसूसी शहबाज गिल ने कहा था, बताया जा रहा है कि नवाज शरीफ डील करके वापस आ रहे हैं और अदालत में एक पिटिशन दायर की जाएगी जिससे उनकी नाअहली खत्म हो जाएगी। मिलिट्री डायरेक्टोरेट फार्म्स का नेशनल पार्क की 8000 एकड़ अराजी पर दावा गैर कानूनी करार। इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने करार दिया है कि नेशनल पार्क की 8000 एकड़ अराजी विफाकी हुकूमत की मिल्कियत समझी जाए। अदालत का आज ही CDA को नेवी गोल्फ कोर्स का कब्जा लेने का हुक्म। मागला की पहाड़ी पर बने मोनाल रेस्टोरेंट को फौरी सील करने की हिदायत। सेक्रेटरी दिफा को नेवी गोल्फ कोर्स की तजावुजात करने वालों के खिलाफ कार्रवाई का हुक्म। इस्लामाबाद हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस अतर मिल्ला ने मागला हिल्स नेशनल पार्क में तजावुजात के खिलाफ केस की समाअत के दौरान रिमार्क्स दिए कि जब इदारे तजावुजात से हट जाएंगे तो किसी और की भी हिम्मत नहीं होगी। आम आदमी नेशनल पार्क में नहीं घुस सकता। अदालत चाहती है कि आवाम की नज़र में आर्म्ड फोर्सेस की इज्जत हो। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के हुक्म पर मारगला की पहाड़ियों पर बने मोनाल रेस्टोरेंट को सील कर दिया गया। असिस्टेंट कमिश्नर इस्लामाबाद ने अमले के साथ कार्रवाई की। रेस्टोरेंट पर सील की मुहर लगाई। वहां खाना खाने वालों को 1-1.5 घंटे का वक्त दिया गया ताकि उस दौरान रेस्टोरेंट खाली कर दें। रेस्टोरेंट इंतजामिया को मजीद मेहमानों को लेने से रोक दिया। सुप्रीम कोर्ट ने जजेस और ब्यूरोक्रेट्स के प्लॉट्स की अलॉटमेंट मनसूखी के इस्लामाबाद हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ केस में हुकूमत की अलॉटमेंट पॉलिसी तलब कर ली। फेडरल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज हाउसिंग सोसाइटी के वकील अकरम शेख ने कहा, हाई कोर्ट के हुक्म से खबर छपी कि तमाम जजेस प्लॉट्स के बेनिफिशरीज हैं। आला अदलिया के वकार पर उंगलियां नहीं उठानी चाहिए। जस्टिस मंसूर अली शाह ने कहा कि ये बता दें कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के हुक्म में क्या गलत है। सुप्रीम कोर्ट ने विफाकी हुकूमत की नई अलॉटमेंट पॉलिसी तलब करके समाअत मुलतवी कर दी। PTI की गैर मुल्की फंडिंग पर स्क्रूटनी कमेटी की रिपोर्ट में बैंक स्टेटमेंट और दस्तावेज पर मुश्तमिल 8 वॉल्यूम शामिल नहीं। कमेटी की तजवीज़ पर स्टेट बैंक से हासिल दस्तावेज भी खुफिया रखी गई है।
स्क्रूटनी कमेटी की तजवीज़ पर अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ की तनकीद। फॉरेन फंडिंग केस के 8 वॉल्यूम्स की तफसीलात बताने का मुतालबा। कहा 8 वॉल्यूम्स में PTI के तमाम खुफिया बैंक अकाउंट्स और गैर मुल्की फंडिंग की तफसीलात हैं। इन्हें खुफिया रखना कानूनन जुर्म है। इलेक्शन कमीशन किसी दबाव, दरखास्त या धमकी को खातिर में ना लाए। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने साबिक चीफ जज गिलगित बल्तिस्तान राना शमीम की बहू, पोते और पोती की दरखास्त के काबिल समाअत होने पर फैसला महफूज कर लिया। चीफ जस्टिस अतर मिन्नल्ला ने रिमार्क्स दिए कि हत्या की इज्जत का दावा तो राना शमीम खुद ही कर सकते हैं। पिटिशनर्स मुतासरा फरीक नहीं। उन्होंने पूछा कि दरखास्त गुजार बताएं कौन सा बेंच दबाव के नतीजे में बनाया गया था। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार ने कहा है कि लाहौर में पाकिस्तान की सबसे पहली इलेक्ट्रिक ट्रैम चलाने का जायजा ले रहे हैं। ये ट्रैम ठोकर न्याज बेग से जलो तक चलाने की तजवीज़ है। स्पीकर पंजाब असम्बली चौधरी परवेज़ इलाही ने कहा है कि पार्लियामेंट की मजबूती में ही अवामी मसाइल का हल है। मुल्क को दरपेश मसाइल से निकालने के लिए तमाम सूबों को मिलकर खुसूसी इक़दाम करने होंगे। सिंध के बल्दियाती कानून के खिलाफ जमात इस्लामी का कराची में सिंध असम्बली के सामने धरना 12वें रोज भी जारी। जमात इस्लामी ने एहतजाज का दायरा बढ़ाते हुए मुख्तलिफ इलाकों में मुजाहरे शुरू कर दिए। पाक सरजमीन पार्टी के सरबराह मुस्तफ़ा कमाल ने कहा है कि सिंध किसी की जागीर नहीं। पीपल्स पार्टी की हुकूमत ने गली कूचों के इख्तियारात छीन लिए। कचरा उठाने का इंचार्ज वज़ीर आला सिंध है। सूबे में लावा पक रहा है। 2001 का एक्ट लागू किया जाए, फिर मुज़ाकरात किए जाएं। नए टैलेंट की तलाश के लिए सियालकोट में आज से कामयाब जवान प्रोग्राम और लाहौर कलंदर्स के तहत ट्रायल्स का आगाज़। वज़ीर आज़म के मामले खुसूसी उस्मान डार कहते हैं स्पोर्ट्स ड्राइव पंजाब के दीगर अजला भी लेकर जा रहे हैं। सिलेक्ट होने वाले नौजवानों को स्पोर्ट्स स्कॉलरशिप देंगे। CEO लाहौर कलंदर्स आतिफ राना कहते हैं 2 टीम्स, एक अंडर 18 और एक अंडर 13 सेलेक्ट की जाएगी। लाहौर कलंदर्स की दरियाफ्त फास्ट बॉलर हारिस रऊफ का दुनिया को पैगाम। बिग बैश लीग में विकेट लेने के बाद मुनफरिद अंदाज में जश्न मनाया। मेलबर्न स्टार्स के स्टार हारिस रऊफ ने पर्थ स्कॉचर्स के खिलाफ विकेट लेने के बाद हाथों पर सैनिटाइजर लगाने का अंदाज अपनाया। जेब से मास्क निकालकर चेहरे पर लगाया। लोगों को हारिस रऊफ का जिम्मेदाराना अंदाज पसंद आया। समाजी कारकुन और गुलकार शहजाद रॉय ने आबादी और फैमिली प्लानिंग का सफीर मुकर्रर किए जाने को अपने लिए बड़ा एजाज और अहम जिम्मेदारी करार दे दिया। शहजाद रॉय का कहना है कि आबादी में इजाफा तकरीबन तमाम मसाइल की जड़ है। जब तक आबादी पर काबू ना पाया गया तमाम शोबों में काम फायदेमंद साबित नहीं हो पाएगा। उर्दू अदब का बड़ा नाम, शायरी और नसर अपनी मिसालात। मारूफ शायर और मज़ानगार अपने इंशा को मुद्दाहों से बिछड़े 44 बरस बीत गए।